हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? दीक्षा विद स्टोरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना लेकर आ गई हूँ कि कैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल पड़ा। आइए जानते हैं इस कहानी में। ऐसे पड़ा था लड्डू गोपाल नाम हमारे कान्हा का। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभन दास हर वक्त कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वो उन्हें छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास जी ने मना कर दिया, फिर कुछ सोच विचार के बाद वो कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा तैयारी करके वो रोज़ाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा और अपनी वो भागवत कथा भी कर लेंगे। इसी तरह से वो सुबह भोग बनाकर अपने पुत्र को समझा कर चले जाते कि हमें ठाकुर जी को कैसे भोग लगाना है। उनका पुत्र भी बोलता है, ठीक है, हम भोग लगा देंगे। उसके बाद कुंभन दास जी तैयार हुए और वो वहाँ से प्रस्थान कर दिए। कुंभन दास के पुत्र ने रघुनंदन ने भोजन की थाली लगाई, कृष्ण के भगवान के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते रोते पुकारा कि हे कृष्ण, आओ और भोग लगाओ। कहते हैं ना, सच्चे हृदय से भगवान को जो भी पुकारता है भगवान को आना पड़ता है। कुंभन दास के पुत्र को ऐसा लग रहा था कि अगर भोजन लड्डू गोपाल हमारे कान्हा जो थे वो भोग अगर नहीं लगाएंगे ठाकुर जी, तो उनके बाबा आके उन्हें डांटेंगे। यही सोचकर उनके पुत्र ने उनसे बोला कि आके ठाकुर जी भोग लगा लीजिए, वरना बाबा आने के बाद बहुत डांटेंगे। वो ये कहेंगे कि मैंने आपको भोग ही नहीं लगाया, सारा का सारा प्रसाद रखा का रखा रह गया। तो बस क्या था, रघुनंदन के इस पुकार के बाद भगवान कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब तो ये रोज़ की कहानी हो गई थी। अब कुंभन दास को शक होने लगा, तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रोज की तरह रघुनंदन आज भी भगवान कृष्ण को पुकारते हैं और वो बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू गोपाल को लड्डू खाने लगते हैं। इसी तरह कुंभन दास यह देखकर दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने ही वाला था कि वो एकदम मूर्ति हो गए। उसके बाद से इसी रूप में उनकी पूजा की जाती है और उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है। तो आप लोग भी बोले लड्डू गोपाल की जय हो। तो ये बहुत छोटी सी कथा थी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। मिलूंगी फिर से नए चमत्कार के साथ हमारे कान्हा की, तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिदास।